our topic is hypopituitarism. Hypopituitarism is hyposecretion of one or more pituitary hormone. अब पिट्यूटरी हार्मोन के हाइपोसिक्रीशन के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? तो एक तो हाइपोथैलेमस में कुछ डैमेज हो जाए या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ डैमेज हो जाए. अगर हाइपोथैलेमस में डैमेज हुआ तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए, जिसके कारण हाइपोपिट्यूटरिज्म होगा. अब ये कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है. अगर कॉन्जेनाइटल है, कॉन्जेनाइटल मतलब कि जीन में कुछ डिफेक्ट आ रहा है जिसके कारण हाइपोथैलेमस हार्मोन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है और वो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कॉन्जेनाइटल हो गया. देन एक्वायर्ड हो सकता है, ट्यूमर हो जाए हाइपोथैलेमस में, तो हाइपोथैलेमस में ट्यूमर होगा, हाइपोथैलेमस हार्मोन नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, तो वो पिट्यूटरी को हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा और इस कारण से हाइपोपिट्यूटरिज्म होगा. या फिर इसी तरह से रेडिएशन हो हाइपोथैलेमस में हो जाए, या फिर हेड इंजरी हो जाए, या फिर ट्यूबरकुलोसिस ऑफ हाइपोथैलेमस हो जाए, तो ये कॉजेज हैं हाइपोपिट्यूटरिज्म के. देन पिट्यूटरी ग्लैंड में डैमेज हो जाए तो ये फॉर एग्जांपल ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी, रेडिएशन हो जाए पिट्यूटरी ग्लैंड पर, या फिर पिट्यूटरी इन्फेक्शन हो जाए. तो दीज आर द कॉजेज ऑफ हाइपोसिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन विच लीड्स टू हाइपोपिट्यूटरिज्म. देन इफेक्ट क्या क्या होते हैं हाइपोपिट्यूटरिज्म के वो देखते हैं. सबसे पहले आता है ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी. ऑब्वियस सी बात है, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज हो रही है तो उससे सिक्रीट होने वाला ग्रोथ हार्मोन क्या होगा? डिफिशिएंट होगा. लेकिन जो याद रखने वाली बात है वो ये कि पिट्यूटरी के हार्मोन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे पहले जिस हार्मोन की डिफिशियंसी अपीयर होगी वो है ग्रोथ हार्मोन. तो अपीयर फर्स्टली विद द प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ पिट्यूटरी टिश्यू. देन गोनेडोट्रोफिन सिक्रीशन क्या होगा? डिक्रीज होगा जब 70 से 90% ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी डैमेज हो जाए. और इसके कारण क्या होगा? सेक्स हार्मोन डिक्रीज होंगे क्योंकि गोनेडोट्रोफिन सिक्रीशन कम हो रहा है. इसके कारण क्या होगा? मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस का लॉस हो जाएगा, लिबिडो लॉस हो जाएगा, इम्पोटेंसी होगी एंड गायनेकोमेस्टिया की कंडीशन हो सकती है इन सम केसेस. देन इन फीमेल ओव्यूलेशन का एबोलिशन हो जाए या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाए. इसके कारण क्या होगा? स्टेरिलिटी हो जाएगी इन फीमेल्स. देन एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर डिसअपियर होते हैं इन बोथ मेल एंड फीमेल. देन थायरोट्रॉफिक हार्मोन सिक्रीशन क्या होगा? डिक्रीज होगा तब जब 90 से 95% ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी क्या हो जाए? डैमेज हो जाए. लेकिन हाइपोथायरोडिज्म जो कि थायरोट्रॉफिक हार्मोन सिक्रीशन के डिक्रीज होने के कारण होता है, तो हाइपोथायरोडिज्म जो है ड्यू टू हाइपोपिट्यूटरिज्म आर लेस मार्क्ड, ये कम अपीयर होते हैं. देन उसके बाद एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन डिफिशियंसी तब होगी जब पूरी एंटीरियर पिट्यूटरी क्या हो? डैमेज हो जाए. और इसके कारण क्या होगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स की एट्रॉफी होगी और एड्रिनल डिफिशियंसी होगी. तो इन कंडीशंस के कारण ACTH एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन डिपेंडेंट एडिसन डिजीज क्या होगा? प्रोड्यूस होगा. और विच लीड्स टू पेलर ऑफ स्किन, सेंसिटिविटी टू स्ट्रेस इंक्रीज होगा क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कम हो जाएगा. लेकिन मिनरलोकॉर्टिकॉइड की डिफिशियंसी नहीं होगी. ऐसा क्यों? क्योंकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है वो रेनिन से कंट्रोल होता है, और रेनिन कहाँ प्रोड्यूस होता है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपर्टस में. सो दिस इज द एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन डिफिशियंसी. देन इफेक्ट ऑन इंसुलिन सेंसिटिविटी. तो हमें पता है कॉर्टिसोल या फिर एड्रिनोकॉर्टिकल सिक्रीशन जो है वो क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है या फिर इंसुलिन में रेजिस्टेंस लाता है. अब अगर कॉर्टिसोल कम हुआ है, मतलब कि क्योंकि ACT एड्रिनोकॉर्टिकल सिक्रीशन कम हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज होने के कारण, तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा. रेजिस्टेंस कम होगा तो सेंसिटिविटी क्या होगी? बढ़ जाएगी. सिमिलरली ग्रोथ हार्मोन, हमें पता है कि ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन कॉज करता है और इंसुलिन के एंटागोनिस्ट ये एक्ट करता है. अब अगर पिट्यूटरी डैमेज होने के कारण ग्रोथ हार्मोन कम हो रहा है तो इसके कारण क्या होगा?
इंसुलिन जो है वो उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, इंसुलिन बढ़ जाएगा। सो दिस इज द इफेक्ट ऑन इंसुलिन सेंसिटिविटी। देन इफेक्ट ऑन वाटर मेटाबॉलिज्म। हमें पता है कि एडीएच की डिफिशियंसी के कारण क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस। एडीएच कहाँ से प्रोड्यूस होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। लेकिन अगर डैमेज हुआ बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, तो भी वो सिर्फ ट्रांजिएंट पॉलीयूरिया की कंडीशन आएगी। मतलब होना क्या चाहिए था लॉजिकली कि एडीएच अगर कम हो रहा है बिकॉज पिट्यूटरी डैमेज के कारण, तो एडीएच वाटर रीअब्जॉर्प्शन करता है। अब एडीएच डिफिशियंसी होने के कारण एडीएच वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा, तो होना चाहिए था कि पॉलीयूरिया की कंडीशन हो। लेकिन पॉलीयूरिया की कंडीशन नहीं होती है, मतलब बहुत थोड़े इंटरवल के लिए होती है, ट्रांजिएंट पॉलीयूरिया की कंडीशन होती है। इसके रीज़न क्या है? रीज़न है हमें पता है पिट्यूटरी डैमेज के कारण, हाइपोपिट्यूटरिज्म के कारण एसीटीएच, टीएसएच और ग्रोथ हार्मोन ये क्या होंगे, डिफिशिएंट, इनकी डिफिशियंसी होगी। अब एसीटीएच जो है वो प्रोटीन कैटाबॉलिज्म करता है। अब एसीटीएच कम हो रहा है तो प्रोटीन कैटाबॉलिज्म कम होगा। सिमिलरली टीएसएच कम हो रहा है तो मेटाबॉलिज्म रेट, टीएसएच क्या करता है, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ाता है। टीएसएच कम होगा तो ये मेटाबॉलिज्म रेट को क्या करेगा, कम करेगा। अब अगर ये कैटाबॉलिज्म कम हो रहा है तो ऑस्मोटिकली एक्टिव प्रोडक्ट जो होंगे वो कम प्रोड्यूस होंगे। अब ऑस्मोटिकली एक्टिव प्रोडक्ट क्या होते हैं, वो प्रोडक्ट जो कि वाटर, अपने साथ वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, अपने साथ वाटर रिटेन करके रखते हैं, लाइक यूरिया। तो ये क्या होंगे, कैटाबॉलिज्म कम होगा तो ऑस्मोटिकली एक्टिव प्रोडक्ट कम प्रोड्यूस होंगे। अब सपोज यूरिया कम प्रोड्यूस हो रहा है तो यूरिन, ट्यूबुलर यूरिन में यूरिया कम है, तो इसके कारण वो वाटर को कम रिटेन करेगा ट्यूब्यूल में, और इसके कारण क्या होगा, यूरिन का वॉल्यूम कम होगा। और ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी क्या करती है, डिप्रेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइपोपिट्यूटरिज्म।